हेलो दोस्तों, आई एम अमाद मीर एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लिस्ट डाउन करने जा रहे हैं टॉप 9 स्पिनर्स जिन्होंने आज तक खेला है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए। एंड बेस्ड ऑन आर क्राइटेरिया हम उनको रैंक करेंगे ए बी सी, अनलकी और उसके बाद लेजेंड्स की कैटेगरी में। सो लेट्स फाइंड आउट कौन किस कैटेगरी में है। तो दोस्तों, बहुत सी चीज़ें हैं जो हमने अपने क्राइटेरिया में रखी हैं जिसकी बेसिस पर हमने हर प्लेयर को कैटेगराइज किया है इस लिस्ट के अंदर। जैसे कि आप देख सकते हैं, अनलकी की कैटेगरी है। अनलकी मैं समझता हूं कि वो प्लेयर्स थे जो किसी पॉलिटिकल या इंजरीज के इशू की वजह से टीम में ज़्यादा देर नहीं खेल सके। अगर खेलते रहते या मौका मिलता उनको मजीद खेलने का तो डेफिनेटली वो ए कैटेगरी में एटलीस्ट ज़रूर होते। उसके अलावा हमने सी कैटेगरी बनाई है जिसके अंदर ऑब्वियसली हमारे हिसाब से कि इन 9 प्लेयर्स में से जो सी कैटेगरी में आना चाहिए वो है। बी कैटेगरी उसके ऊपर ऑब्वियसली ए, एंड देन लेजेंड्स में कौन है। अब क्राइटेरिया की बात करते हैं कि क्या क्राइटेरिया हमने जो है वो रखा है जिसकी बेसिस पर हमने हर प्लेयर को कैटेगराइज किया है इस लिस्ट के अंदर अकॉर्डिंगली। सो ऑब्वियसली विकेट्स हमने इंक्लूड किए हैं हर प्लेयर की, उसके साथ उनकी इकोनॉमी, उनकी एवरेज, फिर किस फॉर्मेट में ज्यादा विकेट्स लिए। अगर टेस्ट फॉर्मेट ज्यादा खेला है, टेस्ट में ज्यादा विकेट्स लिए तो ऑब्वियसली उसको हमने ज्यादा प्रायोरिटी दी है, ज्यादा वेटेज दी है। फिर आईसीसी टूर्नामेंट्स में क्या परफॉर्मेंस रही है। आईसीसी टूर्नामेंट्स में कोई मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस थी, आईसीसी टूर्नामेंट्स जितवाए हैं अपनी परफॉर्मेंस से। 5 विकेट हॉल्स कितने हैं, ऑब्वियसली वो टेस्ट मैच के अंदर ज्यादा हो जाते हैं। 10 विकेट हॉल कितने हैं, वो ऑब्वियसली टेस्ट मैच के अंदर ही हुए हैं जितने भी हमारे स्पिनर्स हुए हैं। तो ये वो चीजें हैं जिनको ज़हन पर रखते हुए हमने कैटेगराइज किया है। इसमें कोई भी मेरी पर्सनल चॉइस नहीं है। मैं पहले आप लोगों को बताता चलूं, लोगों को लगता है कि यार ये होना चाहिए था, तो ये होना चाहिए था, इसके ऊपर होना चाहिए था। हमने ये सर्टेन चीज़ें लिस्ट डाउन करके उनको पॉइंट्स देकर, तो पॉइंट्स की बेसिस पे कौन सा प्लेयर का आना चाहिए वो ये लिस्ट बनती है। इसमें मेरी अपनी पर्सनल बायस नहीं है। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो 9 प्लेयर्स हैं जिनको हमने लिस्ट करने, और इनको आप ऑब्वियसली स्टार्टिंग फ्रॉम 9 ऑल द वे टू 1 भी कैटेगराइज कर सकते हैं मेरी रेटिंग में। तो आप ये समझ सकते हैं कि जिस प्लेयर का मैं पहले नाम ले रहा हूँ वो नंबर 9 में होगा, एंड उसके बाद फिर नंबर 8, 7 एंड सो ऑन। स्टार्टिंग ऑफ जो मेरे हिसाब से पहले प्लेयर होंगे, मैं इनको सी कैटेगरी में डालूंगा, दैट इज शादाब खान। बहुत से लोगों को इतराज होगा इस चीज से, लेकिन मैं आप लोगों को बताता चलूं कि हमने फॉर एग्जांपल टेस्ट मैच जो है उसको ज्यादा वेटेज दी। अब शादाब खान ने गिनती के टेस्ट मैच खेले हैं और उसमें भी गिनती की कुछ विकेट्स ली हैं। ज्यादातर इनकी विकेट्स जो है ओडीआई में आई हैं और टी20 में आई। नो डाउट टी20 में इनकी काफ़ी ज़्यादा विकेट्स हैं, काफ़ी ज़्यादा परफॉर्मेंसेज हैं, बट दैट अलोन मैं नहीं समझता कि जस्टिफाई करता है कि शादाब खान को हम बाकी प्लेयर्स जो हैं उनसे कहीं ऊपर रेट करें जो इसके बाद आने हैं। प्लस उन्होंने ज़्यादा टेस्ट फॉर्मेट खेले हैं, फिर उन्होंने जो है टेस्ट मैच के अंदर भी रिकॉर्ड्स बनाए हैं, आईसीसी टूर्नामेंट्स के अंदर भी परफॉर्मेंस दी, आईसीसी टूर्नामेंट्स जितवाए भी हैं। शादाब खान नो डाउट 2017 चैंपियंस ट्रॉफी के पार्ट थे, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उसके अंदर अगर आप शादाब खान के स्टैट्स अलग से निकालें तो शादाब खान की इतनी ज़्यादा कोई विकेट्स थी नहीं। सेकेंडली, जो फाइनल के अंदर इंडिया के अगेंस्ट चैंपियंस ट्रॉफी में विकेट्स आई थी, डेफिनेटली विकेट्स थी वो, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उस वक्त ऑलरेडी मैच बन गया हुआ था। चैंपियंस ट्रॉफी 2017 का क्रेडिट हम आमिर को देते हैं, हम फ़खर को देते हैं, अजहर अली को देते हैं, सरफराज को देते हैं उनकी कप्तानी के लिए। सो बाय द टाइम शादाब केन ऑलरेडी डैमेज वाज डन, मैं ये समझता हूँ। तो मैं उसका पूरा क्रेडिट शादाब को नहीं दे सकता हूँ। शादाब का आज तक कोई करियर में कोई 5 विकेट हॉल ही नहीं है, चाहे वो टी20 हो या ओडीआई हो। टेस्ट मैच में हो सकता था, टेस्ट मैचेस उन्होंने इतने ज़्यादा खेले ही नहीं है। सो ऑब्वियसली ये एक बड़ा शॉकिंग सा और एक सैड सा स्टैट है। मूविंग ऑन नेक्स्ट अप, एंड शायद यहाँ पर कुछ लोग हैं मेरे से एग्री ना करें, अनदर प्लेयर जिसको मैं डालूंगा सी कैटेगरी में ही, लेकिन ये समझ लें कि शादाब खान से ऊपर है। तो अगर शादाब 9 पे हैं तो मोहम्मद हफीज़ इज़ एट नंबर 8 मेरे लिए। अब उसकी एक वजह है। नंबर 1, हफीज़ ने जो है वो टेस्ट मैचेस ज़्यादा खेले हैं, ज़्यादा टेस्ट मैचेस के अंदर विकेट्स लिए हैं। इनफैक्ट कुछ मैच विनिंग विकेट्स भी टेस्ट मैच में पाकिस्तान को लेके दिए हैं। फिर मोहम्मद हफीज़ जो हैं बड़े हैंडी थे, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू वाइट बॉल क्रिकेट। ओडीआईज के अंदर जो है वो ओपनिंग ओवर डाल देते थे न्यू बॉल के साथ पावर प्ले के अंदर, तो कैप्टन को एक बड़ी वैरायटी मिल जाती थी। और मैं समझता हूँ वन ऑफ द फ्यू बॉलर्स जो न्यू बॉल के साथ जो है अच्छे ओवर डाल देते थे, तो एक बड़ी हैंडी ऑप्शन होती थी। मैच विनिंग परफॉर्मेंसेज कुछ बॉल के साथ भी मोहम्मद हफीज़ ने दी, और मैं समझता हूँ कि एट सम पॉइंट इन हिज करियर इक्वल परफॉर्मेंसेज आ रही थी विद बैट एंड बॉल। हालांकि उनको बैटिंग ऑलराउंडर समझा जाता है, बट मैं पर्सनली हफीज़ की बॉलिंग का काफी फैन था, मुझे काफी इंपैक्टफुल लगती थी। और आप शॉक्ड होंगे जान के कि एवरेज एंड इकोनॉमी जो है हफीज़ की दैट इज बेटर देन शादाब खान। हफीज़ का भी कोई 5 विकेट हॉल नहीं है, बट मैं समझता हूं कि जो टूर्नामेंट्स के अंदर उनकी परफॉर्मेंसेस थी 2017 के अंदर हफीज़ भी मौजूद थे। और जी मूविंग ऑन, एंड मेरे हिसाब से पहला बॉलर जो अनलकी कैटेगरी के अंदर आएगा मेरे हिसाब से, एंड दैट इज़ यासिर शाह। वैसे अगर आप रैंक करें यासिर शाह को तो उनकी जो अचीवमेंट्स हैं दे आर हाईली कमेंडेबल, लेकिन और डेफिनेटली इनको कहीं ए कैटेगरी में आना चाहिए। लेकिन
मैं इनको अनलकी में इसलिए डाल रहा हूँ बिकॉज रिगार्डलेस ऑफ हिज अचीवमेंट्स मैं ये समझता हूँ और बहुत कुछ यासिर शाह जो है अचीव कर सकते थे। यूएई के अंदर जो पाकिस्तान की टेस्ट मैच डोमिनेंस थी उसके अंदर यासिर शाह का बहुत बड़ा रोल था। स्टार्टेड ऑफ विद सईद अजमल, अगर हम स्पिन की बात करें तो सईद अजमल की कुछ लेगेसी जो है और उनके साथ मिलकर यासिर शाह ने जो है वो आगे कैरी फॉरवर्ड की। 2016 में जब पाकिस्तान नंबर 1 टेस्ट मैच टीम बनी तो अंडर द कैप्टनसी ऑफ मिसबा तो यासिर शाह जो है काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश कर रहे थे। एंड बैक टू बैक 10 विकेट हॉल्स, भाई यासिर शाह के सबसे ज़्यादा 10 विकेट हॉल्स हैं, 17 10 विकेट हॉल्स, और इतने ही हैं अब्दुल कादिर के भी, और वन ऑफ द हाईएस्ट 5 विकेट हॉल्स भी हैं। एंड टेस्ट मैच के अंदर इतने कम मैचेस खेल के इतनी ज़्यादा विकेट्स लेना मैं समझता हूँ हाईली कमेंडेबल है फॉर यासिर शाह। एंड बहुत कम टेस्ट मैच खेले टू हिज पोटेंशियल। वाइट बॉल में थोड़े से चांसेस मिले थे बट मैं समझता हूँ कि इतनी बुरी परफॉर्मेंस नहीं थी वाइट बॉल के अंदर जितनी हमें लग रही थी, और आगे फ्यूचर में मजीद चांसेस मिल सकते थे इन वाइट बॉल क्रिकेट। दूसरा एक और इशू हुआ कि टीम से ड्रॉप हो गए, रिगार्डलेस कि उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस दी थी, लेकिन मैं ये समझता हूँ एक और रीज़न है जिसको शायद हम इंक्लूड नहीं करते हैं, वो ये है कि मोस्टली जो यासिर शाह की परफॉर्मेंस या मैचेस जिन्होंने खेले हैं वो यूएई के अंदर थे, अबू धाबी के अंदर, दुबई के अंदर। तो बाय द टाइम जब पाकिस्तान के अंदर दोबारा क्रिकेट रिवाइव हो रहा था एट द टाइम ऑफ 2019, और यही वो टाइम है उस जब यासिर शाह जो है वो ड्रॉप होना शुरू हो गए टीम से, तो पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि बैटिंग विकेट्स, और उस टाइम पे ट्रेंड बन गया फ्लैट विकेट्स बनने का, तो वहाँ पर जो स्पिन है वो इतनी ज़्यादा शायद काम नहीं आ रही थी। मे बी ही वॉजंट पार्ट ऑफ द प्लान एट दैट टाइम, बट मैं समझता हूँ ये बड़ा अनफॉर्चुनेट था फॉर अ टैलेंट लाइक यासिर शाह। भाई उसको कहते थे कि ये मेसी ऑफ क्रिकेट है, वो ऑब्वियसली क्योंकि उनकी शक्ल मेसी से मिलती थी, बट अगर उन्होंने खेल लिया होता ज़्यादा करियर, ज़्यादा मैचेस, तो डेफिनेटली वो झलकियाँ जो मेसी की फुटबॉल में थी यासिर शाह की हमें क्रिकेट में देखने को मिल सकती हैं। एंड अ वेरी हाईली टैलेंटेड प्लेयर, really nice guy, one of the few cricketers जिनसे मैं actually मिल भी चुका हूँ। So it was really sad to see Yasir Shah being left out, left behind at so early. He left cricket very early. Maybe officially शायद अभी रिटायर नहीं हुए हैं, I'm not too sure about that. Please comments में मुझे बताइएगा क्या यासिर शाह officially रिटायर हो चुके हैं। Moving up the list, and the first player to come in the B category इज़ दानिश कनेरिया। कुछ लोग ये बहस करते हैं कि इनका नाम दिनेश कनेरिया भी था, बहरहाल हम इस बहस पे नहीं पढ़ रहे हैं, बट दानिश कनेरिया हैज़ द रिकॉर्ड ऑफ हैविंग मोस्ट विकेट्स बाय एनी पाकिस्तानी स्पिनर इन टेस्ट मैच। मतलब टेस्ट मैचेस के अंदर सबसे ज़्यादा विकेट जिस स्पिनर ने ली हैं वो दानिश कनेरिया हैं। दानिश कनेरिया द रीज़न कि वो ए कैटेगरी में नहीं है, नंबर 1 दानिश कनेरिया थोड़े से इनकन्सिस्टेंट थे। ऑब्वियसली ही केम इन एट दैट टाइम जब हमारे वो लेजेंड्स रिटायर हो रहे थे पोस्ट 2003, तो हमारे पास ऑब्वियसली इतने ज़्यादा स्पिनर्स नहीं थे। इस्लान मुश्ताक, उससे पहले मुश्ताक अहमद भी रिटायर हो चुके हुए थे, तो दानिश कनेरिया सॉर्ट ऑफ ट्राई टू कैरी द टॉर्च अंडर द कैप्टनसी ऑफ इंजमामुल हक, जिन्होंने ऑब्वियसली काफ़ी गाइड किया, काफ़ी कुछ मैच विनिंग परफॉर्मेंसेज भी दी दानिश कनेरिया ने। ही वाज अ बिग टर्नर ऑफ द बॉल एज वेल, विच इज़ वाई ऑब्वियसली हमने इनको बाकियों से ऊपर रेट किया और बी कैटेगरी में डाला, और टेस्ट मैच के अंदर ज़्यादा इनका था। लेकिन ऑब्वियसली कहीं ना कहीं वो जो वाइट बॉल क्रिकेट था उसमें अगेन वो यासिर शाह वाला इशू था, बट मैं समझता हूँ यासिर शाह से ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम था दानिश कनेरिया का विद द वाइट बॉल। तो इसलिए उनका, क्योंकि वो इतने वर्सेटाइल नहीं थे, इसलिए मैं इनको ए कैटेगरी में नहीं रख पा रहा हूँ, विच मीन्स कि ऑब्वियसली अदर देन टेस्ट मैचेस जो है कोई टूर्नामेंट परफॉर्मेंसेज भी नहीं थी। अदरवाइज दानिश कनेरिया की जो रिकॉर्ड है इन टेस्ट मैच ऑब्वियसली उसकी काफ़ी वैल्यू है, इट इज़ वेरी कमेंडेबल, और इसलिए हमने उनको बी कैटेगरी में रखा है। इससे ऊपर हम उनको नहीं कर सकते थे, बट क्योंकि उनकी टेस्ट मैच में ऐसी परफॉर्मेंसेज हैं तो बी से नीचे करना भी जो है वो सही नहीं होना था। अनदर प्लेयर इन बी कैटेगरी बट दानिश कनेरिया से जिनको मैं ऊपर रेट करूंगा, दैट इज शाहिद खान अफरीदी, लाला। अब बहुत से लोग शायद एग्री ना करें मेरे से, बट आई हैव बीन अ बिग लाला फैन। और शाहिद अफरीदी जो है वो ऐसे एक ऑलराउंडर थे जिनकी बैट और बॉल के साथ ऑलमोस्ट इक्वल इम्पैक्ट था। हम ज़्यादातर उनको जानते हैं उनके बैटिंग की वजह से, या उनका जो बूम बूम जो उनका एक ऑरा और उनका एक नाम बन गया था वो ऑब्वियसली बैटिंग की वजह से था। बट शाहिद अफरीदी जो हैं विद इस बॉल स्पेशली टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज करियर वो बहुत ज़्यादा पॉलिश हो गए थे, मैं समझता हूँ। और एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट जो अक्सर काउंट नहीं होता जब शाहिद अफरीदी की बात होती है कि शाहिद अफरीदी ने जब अपना करियर स्टार्ट किया था तो इतनी ज़्यादा उनको इनिशियली जो है वो बॉलिंग नहीं मिलती थी। जब उन्होंने बैटिंग में अपना नाम बना लिया तो उनको इनिशियली इतनी ज़्यादा जो है वो बॉलिंग नहीं मिली, जितने मैचेस खेले सब में बॉलिंग नहीं मिली, पूरे ओवर्स नहीं मिले। और टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज करियर जो है वो उन्होंने ज़्यादा बॉलिंग करानी शुरू कर दी, पूरे ओवर्स कराने शुरू कर दिए। सो ये मतलब एक छोटा सा इसका एक फैक्टर है जो हमें इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। बट शाहिद अफरीदी ही हैड ग्रेट वैरायटी। अगर हम बॉलिंग की बात करें, स्पीड, भाई वो एज अ स्पिनर मेरे ख्याल से इतनी ज़्यादा तेज़ बॉल इतनी रेगुलरली शाहिद ही को डालता था, जो उसकी फास्टर वन थी या जिसको आप आर्मर समझ लें, आर्म बॉल समझ लें, दैट वाज इनसेन। और बहुत सी विकेटें उन्होंने निकाली हैं उसके ऊपर।
सो शाहिद अफरीदी वॉज वेरी गुड विद द बॉल. 2007 T20 वर्ल्ड कप के अंदर जो है प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट में उसमें बॉलिंग की कंट्रीब्यूशन थी. 2009 T20 वर्ल्ड कप जिताया पाकिस्तान को, उसके अंदर भी विद द बॉल कंट्रीब्यूशन थी. 2011 ODI वर्ल्ड कप के अंदर जॉइंट लीडिंग विकेट टेकर थे और एक मैच कम खेला था उन्होंने. सेमीफाइनल तक गई थी पाकिस्तान, फाइनल नहीं खेली थी. शाहिद अफरीदी वॉज डेफिनेटली वेरी गुड विद द बॉल. और बाय द वे एक और स्टैट है आप लोगों को बताता चलूँ कि नो डाउट शाहिद अफरीदी ने बहुत ज़्यादा मैचेस खेले हैं, लेकिन तमाम फॉर्मेट्स मिला के शाहिद अफरीदी इज़ द लीडिंग विकेट टेकर व्हेन इट कम्स टू स्पिन. अमेजिंग रिकॉर्ड. और विच इज़ वाई कि जो भी है मैचेस बेशक ज़्यादा खेले हैं, लेकिन किसी वजह से उनको इतने ज़्यादा मैचेस खिलाए गए, किसी वजह से इतनी ज़्यादा फिर वो विकेट्स ले सके, तो ये चीज़ें काफ़ी कमेंडेबल है. लेकिन अगर लाइक आई सेड कि मेरे क्राइटेरिया में सर्टन चीज़ों की वेटेज है, पॉइंट्स हैं, तो अगर खाली हम विकेट्स की बात होती तो फिर तो शाहिद अफरीदी को हमें ऊपर लेजेंड वाली कैटेगरी में डालना होता. तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई बहस हो सकती है कि शाहिद अफरीदी को B कैटेगरी से नीचे रखा जाए, एट द सेम टाइम उनको A कैटेगरी में भी नहीं डाल सकते. अप नेक्स्ट इन द फर्स्ट वन इन द A कैटेगरी इज मुश्ताक अहमद. मुश्ताक अहमद कैरीड द लेगेसी ऑफ अब्दुल कादिर. मुश्ताक अहमद की परफॉर्मेंस एंड हिज ब्रिलियंस इन 1992 वर्ल्ड कप इज़ हाईली कमेंडेबल, विच इज़ वाई उनको इतनी ज़्यादा जो है वो पॉइंट्स मिले हैं, विच इज़ वाई वो A कैटेगरी में हैं. और उसके साथ उन्होंने ऑब्वियसली अब्दुल कादिर की लेगेसी को कैरी किया और उसके बाद आगे इंस्पायर किया फर्दर, जिस तरह के फॉर द लाइक्स ऑफ शदाब खान. और मैं समझता हूँ कि एक बड़ा यूनिक स्टाइल था, एक बड़ा अच्छा क्रिकेटिंग माइंड भी था. बाय द वे बड़े अंडररेटेड क्रिकेटर हैं और हमने बाद में देखा कि इन कोचिंग वर्ल्ड जो है मुश्ताक अहमद ने काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दी हैं पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान के अलावा टीमों में भी बाहर जाके. सो मुश्ताक अहमद हैज़ अ ग्रेट रिकॉर्ड और मैं आपको बता रहा हूँ कि जो उनके स्टैट्स हैं अलोन दे आर हाईली कमेंडेबल. वन ऑफ द हाईएस्ट नंबर ऑफ विकेट्स पर मैचेस, वन ऑफ द हाईएस्ट नंबर ऑफ 10 विकेट हॉल्स एंड 5 विकेट हॉल्स, और वैरायटी की तो बेशुमार लाइन थी मुश्ताक अहमद के पास, नो डाउट, जैसे एक अच्छे टैलेंटेड लेग स्पिनर के पास होती है. सो वेल डिजर्व्ड A स्पॉट है. नेक्स्ट अप इन द A कैटेगरी एंड ऑब्वियसली ऊपर रेट करूंगा देन अब्दुल कादिर. और अब्दुल कादिर समझ लें कि जिनकी एक अच्छी कॉपी थी मुश्ताक अहमद, डेफिनेटली डिजर्व्स अ स्पॉट हायर देन मुश्ताक अहमद. नाउ ऑब्वियसली इसमें डिबेट है. कुछ लोग ये कह सकते हैं कि यार मुश्ताक अहमद को ऊपर आना चाहिए, कुछ तो कह सकते हैं अब्दुल कादिर को लेजेंड्स की कैटेगरी में आना चाहिए. लेकिन मैं आप लोगों को बताता चलूं कि एक सर्टन क्राइटेरिया है जिसको जेन में रखते हुए अगेन बार बार मैं इस चीज़ को एम्फसाइज कर रहा हूं. लोगों को लगता है कि यार मेरी पर्सनल चॉइस है तो मुझे बोलना शुरू हो जाते हैं, स्पेशली इंस्टाग्राम के ऊपर जो कॉमेंट्स हैं दे आर क्रेजी. तो भाई मुश्ताक अहमद जो हैं उन्होंने वर्ल्ड कप जितवाया तो उसकी एक इंपॉर्टेंस है. अब्दुल कादिर ने भी खेले टूर्नामेंट्स लेकिन नहीं जितवा सके. मुश्ताक अहमद की मैच विनिंग नॉक्स थे, इंपॉर्टेंट विकेट्स थी 1992 वर्ल्ड कप. सो ऑब्वियसली उस चीज़ का क्रेडिट बनता है. बट एट द सेम टाइम क्योंकि अब्दुल कादिर ने एक लेगेसी स्टार्ट की थी उसकी एक वेटेज है. अब्दुल कादिर के जो स्टैट्स हैं, हाईएस्ट नंबर ऑफ 10 विकेट हॉल्स, हाईएस्ट नंबर ऑफ 5 विकेट हॉल्स, ग्रेट इकोनॉमी, ग्रेट एवरेज. तो मैं समझता हूँ कि ऑब्वियसली उस एरा में अपने एरा के बेस्ट स्पिनर थे और ऑब्वियसली द लाइक्स ऑफ शेन वॉर्न को इंस्पायर किया, तो एक बहुत बड़ी बात है. क्यों उनको लेजेंड की कैटेगरी में नहीं डाल सके? ऑब्वियसली फिर वो एक टूर्नामेंट वाली चीज़ जो है वो मिसिंग है, तो ऑब्वियसली उसकी भी एक वेटेज है. तो ये एक अच्छा बैलेंस है बिटवीन मुश्ताक एंड अब्दुल कादिर के, दोनों एक कैटेगरी में है बट स्टिल एट द सेम टाइम अब्दुल कादिर जो है ही इज ऑब्वियसली रैंक्ड हायर देन मुश्ताक अहमद. इट इज ओनली फेयर. नेक्स्ट अप इन द फर्स्ट वन इन द लेजेंड्स कैटेगरी, अगर आप लोगों ने गेस नहीं किया तो दैट इज सईद अजमल AKA जादूगर. यार सईद अजमल मैं समझता हूँ प्रॉबेबली शायद एट दैट टाइम इतनी कदर नहीं की गई सईद अजमल की. जो उनकी ब्रिलियंस थी, जो उन्होंने हेल्प की पाकिस्तान को हाइट्स अचीव करने में इन UAE, जो हम इंग्लैंड जैसी टीम के अगेंस्ट एट दैट टाइम वाइट वॉश करने में हेल्प की. सो सईद अजमल की बहुत 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 मेजर मैच विनिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं. वन ऑफ द फ्यू बॉलर्स जिन्होंने लेगेसी कंटिन्यू की, दूसरा की और दूसरा बोल किया कंसिस्टेंटली और अच्छी तरह दूसरा जो है वो बोल किया. सो ऑब्वियसली ये एक वैरायटी है जो हर ऑफ स्पिनर के पास नहीं होती. ग्रेट टर्नर ऑफ द बॉल, इंटेलिजेंट बॉलर, इंटेलिजेंट स्पिन बॉलर. T20 जैसे मैच में, T20 जैसे फॉर्मेट में ऐसी बॉलिंग कराना, वन ऑफ द हाईएस्ट विकेट्स इन T20, वन ऑफ द हाईएस्ट विकेट्स इन ODIs, ग्रेट परफॉर्मेंस इन टेस्ट मैच. तो ऑल फॉर्मेट्स को जब कंबाइन करते हैं सईद अजमल के पॉइंट्स बहुत ऊपर चले जाते हैं. एंड देन अगेन ही वाज पार्ट ऑफ द 2009 T20 टीम जो पाकिस्तान जीती थी. आगे भी जो फॉर्मेट्स थे उसमें थोड़े अनलकी हो गए. वो माइक हसी वाला जो इंसिडेंट है वो लोगों को याद रह जाता है, बट दैट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट और उसमें आप कंप्लीटली ब्लेम सईद अजमल को नहीं कर सकते. तो मैं ये समझता हूँ एज पर द बेसिस ऑफ पॉइंट, टूर्नामेंट परफॉर्मेंसेस, ICC टूर्नामेंट, टेस्ट मैच परफॉर्मेंसेस, टेस्ट मैच विकेट, टेस्ट मैचेस जितवाना, सीरीज जितवाना, बॉलिंग वैरायटीज रखना, लाइक दूसरा उनको अच्छी तरह से बोल करना, सईद अजमल हैड इट ऑल. और इन पॉइंट्स की बेसिस पे सईद अजमल इन बॉलर से जो है वो
हायर रैंक्ड हैं, विच मीन्स कि जो लेजेंड का क्राइटेरिया है फॉर स्पिनर्स उसमें सईद अजमल आते हैं एज पर द क्राइटेरिया जो हमने रखा है और जो पॉइंट्स की वेटेज हमने दी है। बट सईद अजमल से भी ऊपर एक और प्लेयर है और सईद अजमल से ऊपर भी एक लेजेंड है, एंड दैट इज़ द इन्वेंटर ऑफ दूसरा, सकलैन मुश्ताक। सकलैन मुश्ताक ने दूसरा इन्वेंट किया। इस चीज़ की एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। सकलैन मुश्ताक हैज़ हाईएस्ट नंबर ऑफ विकेट्स पर मैचेस, नॉट दी हाईएस्ट, नॉट वन ऑफ दी हाईएस्ट नंबर ऑफ विकेट्स पर मैचेस। सकलैन मुश्ताक मैं समझता हूँ एक बड़े शॉर्ट टाइम में एक बड़ा इम्पैक्ट डाल के गए थे, मैं बाकी वीडियोस में भी बता चुका हूँ। सो ऑब्वियसली एक ऐसी चीज़ इन्वेंट करना जिसको आगे द लाइक्स ऑफ मुरलीधरन और फिर सईद अजमल ने कैरी किया, इस चीज़ की एक बहुत वेटेज है, आपको इस चीज़ को वेटेज देनी पड़ेगी। तो ऑब्वियसली इसकी एक इंपॉर्टेंस है। टूर्नामेंट परफॉर्मेंसेस सकलैन मुश्ताक की बहुत अच्छी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके टाइम पे पाकिस्तान टीम टूर्नामेंट नहीं जीत सकी है। सो एक यही चीज़ थी टेस्ट मैच के अंदर, ओडीआईज के अंदर सकलैन मुश्ताक वाज ब्रिलियंट, वन ऑफ द बेस्ट एवरेज, वन ऑफ द बेस्ट इकॉनमी। अनफॉर्चुनेटली करियर अगर लंबा होता, मैं ये समझता हूँ जल्दी रिटायर हो गए थे सकलैन मुश्ताक। पोस्ट 2003 सकलैन मुश्ताक को रिटायर नहीं होना चाहिए था, उस टाइम पे आगे और ज़्यादा क्रिकेट मिलनी थी। जो जिस तरह के दानिश किनेरिया ने हमने देखा कि उनके रिटायर होने के बाद आके इन टेस्ट मैच स्पेशली जगह संभाली, मैं समझता हूँ कि वो सारी परफॉर्मेंसेस थी वो सकलैन मुश्ताक अपने नाम कर सकते थे, इवन बेटर तरीके से कर सकते थे। सो इसमें कोई शक नहीं है, द नंबर वन स्पिनर व्हेन इट कम्स टू एवरीथिंग in terms of balanced criteria, सकलैन मुश्ताक is leading the way as a legend। तो दोस्तों ये थी मेरी लिस्ट फॉर टॉप 9 स्पिनर्स ऑफ पाकिस्तान, जिनको मैंने रैंक किया है फ्रॉम अनलकी टू सी कैटेगरी टू बी, ए एंड देन लेजेंड्स। अगर आप लोगों को लगता है कि इसमें कोई चेंजेस होने चाहिए, मुझे कमेंट्स में बताएं। अगर आपको लगता है किसी बॉलर को मैंने मिस कर दिया तो वो भी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। एंड दैट्स इट फॉर टुडे, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, लव यू ऑल।